Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाग 31 अगस्त है, मंगलवार है। अगस्त के 31 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम कल यानी कल यहाँ अगस्त के 30 तारीख को 8 दिसंबर मोरदन के हो फरदाख्ता देसी बौतर से के फरसत साग में क्रेस रात अदालत वही 20 बरस के जेल की सज़ा सुनाया, जो सज़ा उनको मिल चुका है नवंबर के 29 तारीख साल 2019 में। बौतर से खुद ही अदालत में मौजूद नहीं था। उनका वकील एडवोकेट एरविन कन्हाई भी अदालत में मौजूद नहीं था। एरविन कन्हाई के जगह पर एरविन कन्हाई के दफ्तर के काम करने वाला एरियन राम लखन अदालत में हाजिर था। बौतर के गिरफ्तार नहीं किया गया है। जैसे आगे से बता चुके थे, तो यह मुकदमा अब होखर बुरुब में पेश किया जाएगा। होखर बुरुब में पेश करने के लिए तो बौतर ने वुंसदा बुधवार के दस्तखत करेगा। कन्हाई की तरह बौतर भी कह रहा है कि क्रेस रात अदालत खाना मुकदमा करने से पहले उनके बारे में अंदरसुख नहीं किया है। इस होखर बुरुब मुकदमा में तो क्रेस रात अदालत खाना को चाहिएगा अच्छी तरह से अंदरसुख करने के लिए, तो अदालत को भी पता चल जाएगा कि बौतर से बेकसूर है, वो चोटी तलक भी किसी को न मारा है। कन्हाई फरवक्त ऑब्जेक्टिव अंदरसुख इन होखर बुरुब। दुखित परिवार के तरफ से सुनील उमराव सिंह बोले कि देसी बौतर ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि मरने वालों ने CIA अखैंतन थे और कुप करने के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो ये झूठी इल्ज़ाम जो लगाया गया है, तो इसमें भी सफाई करना ज़रूरी है। Voor nabestaanden Sunil Umrao Singh is in het 8 december moordenstrafproces pas genoegdoening, gerechtigheid is geschied. Er moet eerherstel plaatsvinden van de 15 mannen die vermoord zijn op 8 december 1982. De Nationale Democratische Partij NDP के voorzitter देसी बौतर से जो भी 15 विद्वान सूरीनामर्स को हत्या किया और क्रेस रात अदालत उनको 20 वर्ष की सज़ा सुनाया, वो तो रिपब्लिक सूरीनाम के एक्स प्रेसिडेंट है। उनका रखेरिंग 2 टर्मिनल में सूरीनाम देश के नोच नाच करके कंगाल कर दिया है। आज वही बौतर से 1 बजे दिन को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया होगा, जिसके बारे में अभी मुझे खबर नहीं है। कल यहाँ सोमवार अगस्त के 30 तारीख को SLM के 59 herdenking 59वां बरस का जयंती था। SLM के ये कोई ख़ास खुशहाली की जयंती नहीं है। SLM तो शुरू से अभी तक मुनाफा ना बनाया है। शुरू से SLM कर्जा पे उड़ान कर रहा है, तो भी SLM बदरेस में हद से ज़्यादा लोग ने भर्ती हैं, लेकिन कितना लोग काम करते हैं इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। SLM herdenkt vandaag haar 59-jarige bestaan। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कल यहाँ सोमवार के 276 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 127 नया लोग बसमत हुए हैं। सोमवार के 3 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। अब कुल मिला करके यानी टोटल 718 जना देहांत हुए हैं। फिर 94 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 12
जना इंटेंसिव केयर यूनिट में 75 जना के इलाज हुआ है. 1292 1292 जना इsolatie's में दाखिल हैं. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het beroepsonderwijs directeur, mevrouw Gracia Valis Ormskerk, जो भी algemeen vormend onderwijs के waarnemend directeur है, उसने अगस्त के 24 तारीख और अगस्त के 27 तारीख को बिnnenland के schoolleiders और leerkrachten के फरियाद सुना है कि बिnnenland के स्कूल में कौन किस्म के प्रॉब्लम हैं. Technische diensten के waarnemend onderdirecteur mevrouw Dorothy Hoover डिपार्टमेंट्सleiding की तरफ से समझाया कि बिnnenland के सब स्कूलन साथ ही शुरू किया जाएगा और साथ ही ख़त्म करेंगे. स्कूल के लेरारन और लेगन के आने जाने का जो फरफूदर्स है उन लोगों से अच्छी तरह से बात पक्का कर लिया जाएगा. Leiding Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontmoet schoolleiders en leerkrachten van het binnenland. पिछले हफ्ता donderdag in het BP के openbare school Brokopondo के schoolleider de heer Henk Schmid सब Surinaamse basisscholen के खातिर voortgangsrapporten पा लिया है. schooljaar 2020 से लेकर 2021 ख़त्म करने के लिए. Openbare school Brokopondo ontvangt als eerste nieuwe voortgangsrapporten. पारामारीबो के रास्ता लांताना स्त्रात के रहने वाला आदमी सोमवार के रात को अपने बालकॉन पर बैठा हुआ था. 2 चोर वहां से पास हो रहे थे. जब उनके गट्टे में सोना के चेन देखें तो वो घर में घुस करके पिस्तौल से उनके पाँव में दाग करके घायल कर दिए. सोना के चेन गट्टे में से नोच करके भाग गए हैं. 2 criminelen hebben een man maandagavond beschoten en beroofd in zijn woning aan de Lantanastraat in Paramaribo. कल यानी बिहान सितंबर के 1 तारीख से यूनिवर्सिटाir और होगर beroeps onderwijs के स्टूडेंटन को इजाज़त है नया स्टडी leningen मांगने के लिए, वो भी NOB fonds से. Hervatten nieuwe financieringsaanvragen voor studieleningen. आप देश विदेश का खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से. अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ. Verenigde Staten के प्रेसिडेंट जो बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आज सवेरा रात के वक़्त आखिरी अमेरिकन अफगानिस्तान में से चले गए हैं. जाने से पहले जितना फौजी हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, पंसरवाहन वगैरह सब पीछे छोड़ गए हैं, उसे नाश करके गए हैं कि अब उसे ना चला पाएंगे. जब हवाई जहाज़ काबुल के हवाई अड्डा पर से उड़ा तो तालिबान खुशहाली में आसमान के तरफ बंदूक से दागे हैं और खुशहाली मनाए हैं कि 20 बरस के बाद अफगानिस्तान फिर आज़ाद हो गया है. Buitenlandse zaken के मिनिस्टर ब्लिंकर बोले कि 20 बरस अफगानिस्तान में मौजूद थे, अब फौजी के मिसी ख़त्म हो गया है, अब वहाँ से अब चले जाएंगे. अब अमेरिका के डिप्लोमातन कतार से कोशिश करते हैं कि जितना लोगों ने अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं अब वो अफ़गानिस्तान में से जाना चाहते हैं तो ये लोग को कोशिश किया जाएगा वहाँ से निकालने के लिए. Taliban-strijders hebben gevierd dat de laatste Amerikaanse troepen vannacht uit Afghanistan zijn vertrokken. अमेरिका के जहल खाना में अभी 3 जहलियन कैद में हैं, जिन तीनों ग्वांतानामो बे पे कैद में थे. 20 बरस के बाद अब सबके मुकदमा शुरू किया जाएगा और अब बताए हैं कि ये तीनों जना इंडोनेशिया के ऐलान बाली के बाद प्लाट्स पे बम दागे थे. वहाँ 202 जना के मौत हो गए. खून खराबा में तो 4 नीदरलैंडर्स के भी मौत हुई है.
एक इंडोनेशियन खौफ वर्दाख्ता है। ये लोगों ने अलकायदा के संगठन हैं। अमेरिका के स्टात लुइसियाना के गवर्नर एडवर्ड बोले औरकान आयदा बहुत बर्बादी कर दिया है। अलियांस में देख टूटा, लंबा चौड़ा मुल्क पानी में बुड़ गया। रास्ता पे बोट चलाते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा घर में स्ट्रोम बंद है। कहीं करान में से पानी भी नहीं निकलता है। और भी आगे से खबर किए कि एक जना के मौत हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं कि एक जना से ज़्यादा लोग के मौत हुआ है। यूरोपीय कमीशन के voorzitter von der Leyen बोले कि जनता के 70% यानी कि 52 मिलियन यूरोपीय यूनियन के सयानी लोग के कोरोना वैक्सीन मिल चुका है। यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में एनर्जी जैसे कि बेंजीन और ख़ास के दाम 3% से और महंगा कर दिया गया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। द कंज्यूमेंटबond और स्टिchting टेक बैक योर प्राइवेसी टिकटॉक के ऊपर मुकदमा कर दिया है कि टिकटॉक नीदरलैंड के लड़कन के प्राइवेसी में छेड़ किया है। तो अब टिकटॉक को चाहिएगा टोटल 2 मिलियन यूरो खाद फरखुदिंग भरने के लिए। मालूम हो कि पिछले महीना टिकटॉक gegevens फैलाया था, तो इसके लिए 750.750 यूरो डार भर चुका है। अभी तक फॉर्माteur हामर नीदरलैंड की सरकार को चुनकर के बैठा ना पाया है। आज शाम के वक़्त में VVD, CDA और D66 से बातें किया हुआ होगा। ये बीती हुई 6 महीना के अंदर में टेलीविज़न पर बहुत रेक्लाम पेश करने लगे हैं। कहते हैं कि 73% और ज़्यादा रेक्लाम होने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटरस्टाat के VVD मिनिस्टर कोरा van Nieuwenhuizen अपना इस्तीफ़ा ले लिया है। यह ontslag कोनिंग विलियम अलेक्जेंडर कबूल कर लिया है। अब यह औरत एनर्जी नीदरलैंड के voorzitter बन गई है। अब VVD के बारबारा फेसर उनके जगह पे मिनिस्टर बन गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाटरस्टाat के। अब मैं एक लतीफ़ा सुना कर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से। एगो औरत अपने आदमी से बोले तो के हम कई बार समझाइले रहली कि बिलरिया के ना होइए, जब तू ना होइए तो बिलरिया मर जाई। आखिर तो हमार बतिया ना सुन ले और बिलरिया मर गए। तो आदमिया बोले अरे तू अपन मुँह बंद कर। जब हम बिलरिया के नहवावत रही तो थोरो मरल रहा, जब बिलरिया के ऐंठ ऐंठ के गारे लगले तब मरल है। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।